उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं माहा रशीद। वेलकम टू द प्रोग्राम सीक्रेट्स ऑफ ब्यूटी। आज प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं आंखों की खूबसूरती पर चार चांद लगा देने वाली टेक्निक आईलैश एक्सटेंशंस के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द इमर्जिंग ट्रेंड इन पाकिस्तान। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ब्यूटी एक्सपर्टीज नामूस रहमान हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे आईलैश एक्सटेंशंस के बारे में तमाम तर डिटेल्स। आपसे सवाल मेरा ये है कि किन लड़कियों को आईलैश एक्सटेंशंस की ज़रूरत होती है? आईलैश एक्सटेंशंस बेसिकली उन गर्ल्स को ज़्यादा ज़रूरत है जो उनकी लैशेस बहुत ज़्यादा थिन होती हैं। ठीक है, जिनकी लैशेस बहुत ज़्यादा थिन है उनको अपनी ब्यूटी को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए लैशेस की तरफ हम लोग लेके आते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो कि उनको लैशेस प्रॉपर्ली करके देते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक मिथ है, बहुत सारी ऑडियंस भी ये सोच रही होगी देखने के बाद कि शायद अगर हम इन लैशेस को कैरी करें तो शायद हमारी जो अपनी ओरिजिनल लैशेस है उनका सफाया हो जाता है जी, वो ख़त्म हो जाती है। तो क्या ये ऐसा ही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी नेचुरल लैश जो उनसी है वो ऑलरेडी फॉल आउट होती है। ठीक है, डे बाय डे उनको फॉल आउट वो ख़त्म कभी भी नहीं हो सकता कि वो हम लोग ये कहें कि हम लोगों की लैशेस अप्लाई करवाने से आपकी नेचुरल लैश के ऊपर कोई अफेक्ट आया है इस चीज़ के ऊपर। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी नेचुरल लैश है वो फॉल आउट होती है, उसकी एक टाइम पीरियड होता है, वो डे बाय डे आपकी फॉल आउट होती रहती है। हम लोगों का जो प्रोसीजर है वो बेसिकली लैश टू लैश है। हम लोगों का कॉन्सेप्ट ही लैश टू लैश है, नॉट के उनके रूट्स के साथ हम लोगों का कोई कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं? हम लोगों के पास जो लैशेज़ हैं इसको क्लासिक, हाइब्रिड एंड वॉल्यूमाइज। वॉल्यूमाइज रशियन लैशेज़ को कंसिडर करते हैं। एंड देन फोर्थ हम लोगों के पास जो लैशेज़ आती हैं तो ऑम्ब्रे लैशेज़। ठीक है, तो ये क्या टाइप्स है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। क्लासिक बेसिकली बहुत नेचुरल और मिनिमम के ऊपर वॉल्यूम्स आते हैं उनका। वो हम लोग उन क्लाइंट्स को ज़्यादा रेफर करते हैं जिनकी नेचुरली लैश बहुत ज़्यादा थिक होती हैं और वो मिनिमम ऊपर अपना वॉल्यूम इन्हेंस करवाना चाहते हैं। सही। हाइब्रिड जो लैशेज़ हम लोगों के पास आती हैं, हाइब्रिड ऑलरेडी हम लोग उन लैशेज़ को कंसिडर करते हैं जिनको मिक्सचर के तौर पे हम लोग लेते हैं, जिनमें हम लोग अकॉर्डिंग टू हर आए हम लोग उनके ऊपर बंचेस लगा के देते हैं। कुछ के ऊपर 1 का बंच लगता है, कुछ के ऊपर 2 का, कुछ के 3 का बंच लगता है। जो वॉल्यूमाइज लैशेज़ के ऊपर अगर हम लोग बात करें, वॉल्यूम लाइन लैशेज़ हम लोग उनको कंसिडर करते हैं जहाँ लफ्ज़ आ जाता है वॉल्यूम। उसका मतलब है कि इन्हेंस करना, ड्रामेटिक लुक देना, बहुत ज़्यादा इन्हेंस वॉल्यूम चाहिए होता है, तो वो वॉल्यूम्स की तरफ ले जाते हैं। उन पे बंचेस 3 के बंचेस होते हैं और वो दे गुड वेरी नाइस। अगर हम लोग ऑम्ब्रे लैशेज़ की तरफ चलें, जिनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो हमारी टिंटेड लैशेज़ होती हैं। वो कलर्ड आइज के लिए हम लोग रेफ़र करते हैं कि वो कलर्स के ऊपर हम लोग उनके एप्लीकेशंस करके देते हैं, जिनमें हमारे पास पर्पल एंड ब्लू। दैट्स वेरी गुड कलर। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात यहाँ पे पता चली है कि आई लैशेज़ पे भी आप कलर मतलब कलर्ड आई लैशेज़ भी होती हैं। तो अभी सवाल मेरा ये है कि जो ब्लैक आई लैशेज़ हम करवा रहे होते हैं, क्या उनको भी कलर करवाया जा सकता है जैसे हम बालों को करते हैं डाई? नहीं, एक्चुअली हम लोग उनके ऊपर कलर्स नहीं कर सकते। उसी के अल्टरनेट में हम लोगों ने क्या कंसिडर एक आइडिया चीज़ न्यू लेटेस्ट में ऑम्ब्रे लैशेज़। ऑम्ब्रे लफ्ज़ इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि आपकी कलर्ड आई ऑलरेडी वो होके आ चुकी होती है, जिनको हम लोग हमारे थेरेपिस्ट उन्हें अप्लाई करते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, पर्पल और ब्लू? नहीं, उनमें डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, बट इस वक्त जो करंटली हमारे पास ज़्यादा वैरायटी के ऊपर क्लाइंट्स करवाना चाह रहे हैं, पर्पल एंड ब्लू उनके ऊपर ज़्यादा फोकस। अच्छा, जैसे जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो कॉन्टूर के लिए ना टिप्स बताई जा रही होती हैं कि अगर आपका राउंड फेस है तो ऐसा होना चाहिए, तो आई लैश एक्सटेंशंस पे भी कोई ना कोई टिप यकीनन इस हवाले से होगी, तो वो क्या है? डेफिनेटली हम लोग उनको बताते हैं, बिकॉज जिनके बहुत ज़्यादा ड्रॉपी आइज़ होते हैं हम लोग उनको कंसिडर करते हैं कि आप कैट आई की तरफ चले जाएँ। ठीक है, उनके हम लोग जो लास्ट के पंचेज़ होते हैं उनको हम लोग कैट आई की तरफ कंसिडर करते थे, ताकि उनकी आँख और भी ज़्यादा मज़ीद इन्हेंस नज़र आए, खुली हुई नज़र आए, ताकि थोड़ी ड्रामेटिक लुक आए। ठीक है। अच्छा, आफ्टर केयर क्या होती है इसकी? आफ्टर केयर इसमें बहुत लिटिल बिट आ जाती हैं। थोड़ा सा ये आ जाता है कि आप इसको अवॉइड करते हैं कि आप अपने आइज़ को ज़्यादा रबिंग नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये कंसिडर करते हैं।
सेकंड जो हमारा बिग ओपिनियन होता है कि आप इस पे ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें मेकअप्स में, ठीक है। थर्ड इनका यही आ जाता है कि आप इसके ऊपर मस्कारा अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मस्कारा में ऑलरेडी केमिकल आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि केमिकल फ्री इस चीज़ को थोड़ा सा रखवाया जाता है, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों की गम्स और प्रोडक्ट्स यूज़ हुआ होता है, तो उसकी हम लोग टाइम पीरियड्स को अपग्रेड करने के लिए हम लोगों का होता है कि आप प्लीज़ उसको मस्कारा को अवॉइड करें। अदरवाइज़ मस्कारा की इतनी ज़रूरत भी नहीं रहती, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का वॉल्यूम इतना इन्हेंस हो चुका होता है, क्योंकि हम लोग मस्कारा किस पर्पज़ पे यूज़ करते हैं कि हम लोगों का वॉल्यूम इन्हेंस हो, हाँ। और उसके लिए हम लोगों का मस्कारा ऑलरेडी ये वर्क करता है। मस्कारा ये वर्क ना करे उसके लिए हम लोगों के लैशेज़ का इफेक्ट आ जाता है कि हम लोग लैशेज़ के ऊपर लैश अप्लाई करें, वो इतनी नेचुरल ड्रामेटिक लुक आती है कि आपको मस्कारे की भी ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा, वैसे मुझे ये लगता था कि आई लैशेज़ जब आप करा लेते हो तो आपको मस्कारा लगाना होता है, पता नहीं क्यों भी मुझे लगता था। अच्छा, तो आप लोग ने नहीं लगाना, मुझे लगता था आप लोग ने नहीं लगाना। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताइएगा कि हम लोग किसी को धोखा दे सकते हैं, ताकि अगर हम लोग आई लैश एक्सटेंशंस लगाए और किसी को ना बताना चाहें, मीन टू से सवाल ये कि क्या इससे नेचुरल लुक आती है या आर्टिफिशियल लैशेज़ का पता चल जाता है? एक्चुअली ये इतनी नेचुरल लुक होती है कि आप पास एक इंसान अगर आपके बैठा है तो वो इसी चीज़ की कश्मकश में रहेगा, इसी चीज़ को फोकस करता रहेगा कि इज़ दैट कि ये आर्टिफिशियल लैशेज़ लगी हुई हैं या ये इसकी खुद की नेचुरल लैश का ग्रोथ ऐसा है। क्योंकि जब लैश टू लैश हम लोग बंचेस लगाते हैं ना, तब उनमें आर्टिफिशियल का कोई कंसेप्ट नहीं आता। जब हम लोग पार्टी मेकअप्स अमूमन हम लोग करते हैं, ब्राइडल मेकअप्स हम लोग करते हैं, उनमें हम लोगों की जो लैशेज़ होती हैं वो डिफरेंट आपने देखी होगी कि उनको हम लोग ग्लू के साथ ऊपर एक पैच कर देते हैं, वो प्रॉपर्ली एक शो ऑफ हो जाती है कि वो लैश एक चीज़ एक ऊपर कोई चीज़ रख दी गई है। बट जब हम लोग बात करते हैं खुद की वॉल्यूमाइज लैशेज़ में, हाइब्रिड लैशेज़ में, क्लासिक में, तो वो इन लैशेज़ का कॉन्सेप्ट ही आपकी लैश टू लैश होता है। एक एक लैश के ऊपर एक एक बंच का लगना वो इतना नेचुरल लुक देता है कि वो फील ही नहीं हो रहा। हम धोखा दे सकते हैं यानी कि आप कह सकते हैं। अच्छा, इस प्रोसीजर को कितनी देर लगती है? पर सेटिंग में कितनी ड्यूरेशन लगती है? इसकी जो ड्यूरेशन टाइमिंग होती हैं तो 1.5 आवर, बिकॉज उसमें डिपेंड करता है कि आपको कितना वॉल्यूम चाहिए, और हमारे थेरेपिस्ट माशाल्लाह से कि वो इतना एक्सपर्ट हो चुके हुए हैं कि वो आपको मिनिमम टाइम की तरफ ही रिक्वायर होते हैं, बट हम लोग मैक्सिमम इनको 1.5 आवर कंसिडर करवाते हैं। थैंक यू सो मच। मेकअप करते हुए या ओवरऑल आपके फेस के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है आपकी आंखों का खूबसूरत होना। तो आज के हमने प्रोग्राम में आपको बताया कि किस तरह ट्रिक के साथ और टेक्निक के साथ नेचुरली रखते हुए आप अपनी आइज़ को खूबसूरत बना सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। आई लैशेज़ आपकी आइज़ को बूस्ट अप भी करती हैं। वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। फिल वक्त के लिए अपनी मेज़बान माहा रशीद को दीजिए इजाज़त। अला निगहबान।